दोस्तों, अगर आप भी दिनेश कार्तिक, विराट कोहली और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में दिनेश कार्तिक ने कोहली की तरफ देखते हुए धोनी जैसी फिनिश कर छक्का चौका जड़ कैसे हारा हुआ मैच जिता कर रख दिया। आपको उस अंतिम ओवर का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, दिनेश कार्तिक और पांड्या में बेहतर फिनिशर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आरसीबी और पंजाब की टीम के बीच में मुकाबला हो और हाई स्कोरिंग ना हो, आखिरी ओवर तक ना जाए तो क्या मजा। एम चिन्नास्वामी के स्टेडियम में जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, आरसीबी के समर्थक बुरी तरीके से भरे हुए थे अपनी टीम को जीतता हुआ देखने के लिए। हालांकि दोस्तों, धवन के 45 रन और बाकी खिलाड़ियों के एकजुट प्रदर्शन के दम पर पंजाब ने 176 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, यानी कि 170 जीतने के लिए चाहिए थे। और जब आपको 178 का टारगेट मिलता है, जाहिर सी बात है कोई भी आराम से नहीं बैठ सकता। लेकिन लगता है कि आज भी आरसीबी की टीम के सभी खिलाड़ी टीम को हराने के मूड से ही मैदान में आ रहे थे। दोस्तों, फाफ डु प्लेसिस को ही देख लीजिए, 3 रन पर आउट हो गए। कैमरून ग्रीन, इतने महंगे खिलाड़ी 3 रन पर गए। मैक्सवेल भी 3 का पहाड़ा पड़ते हुए आउट हो गए और 18 पर पाटीदार। लेकिन केवल एक ही थे, किंग कोहली, जिन्होंने किंग वाली इनिंग भी खेली। 49 गेंदों में 11 चौके 2 छक्के लगाकर 77 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में लगाए। और इसी 77 रन के बल पर ना आज आरसीबी की टीम को उम्मीद भी मिली जीतने की। हालांकि अभी भी 36 गेंदों में लगभग 60 रन चाहिए थे, तभी महिपाल लोमरोर आते हैं और 8 गेंदों में 70 रन बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, बाजी तो कोई और ही मारने वाला था, क्योंकि फिर 7 गेंदों में 17 रन तो दिनेश कार्तिक भी लगाते हैं छक्का व चौका जड़कर। लेकिन मैच अभी बाकी था, अंतिम ओवर होना बाकी था और जीतने के लिए 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे। और मैच तो मैच है, कभी भी कहीं से भी फंस सकता है। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली जो अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो अपना शतक भले ही पूरा ना कर पाए हो, लेकिन अपनी पारी में इस दिग्गज ने 77 रन जरूर बनाए थे। लेकिन अब भी टीम को जीतने के लिए ना 36 गेंदों में लगभग 63 रन बनाने थे। मामला पेचीदा होता जा रहा था, पंजाब का शिकंजा कस रहा था और आरसीबी की हार निश्चित ही हो जाती अगर महिपाल लोमरोर इस मैच में उस वक्त पर 2 चौके और 1 छक्का ना जड़ते तो। जी हां दोस्तों, मैच को फिनिश करने के लिए मैदान पर अब 2 ही खिलाड़ियों पर सबकी निगाहें थी, महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक। देखिए, कार्तिक के सीजन्स पिछले इतने अच्छे गए नहीं तो उम्मीद किसी को थी नहीं, लेकिन जब सिक्का खोटा होता है ना, उसके तभी ब्लास्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि लोमरोर ने सैम करन को जैसे ही 17th ओवर में चौका जड़ा, उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी इसी ओवर में चौका जड़ दिया था। अगला 18वां ओवर आया तो लोमरोर ने 1 छक्का अर्शदीप को लगाया और 1 चौका भी। अब दिनेश कार्तिक का हाथ पूरी तरीके से खुल चुका था, उन्होंने अपना पार्ट प्ले कर दिया था। लेकिन अब दिनेश कार्तिक की बारी थी। 19वां ओवर शुरू होता है और दोस्तों, इस ओवर में सारी गेम पलट जाती है। हर्षल पटेल इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे और दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर 1 छक्का जड़ देते हैं दिनेश कार्तिक। और जो 16 रन बनाने थे ना अब 7 गेंदों में, वो 6 में 10 पर पहुंच जाते हैं, यानी कि 6 गेंदों में 10 रन। वैसे तो 6 गेंदों में 10 रन भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है चेज होना, लेकिन जब दिनेश कार्तिक सामने हो तो 2 ही गेंदें चाहिए होती हैं। आपको निदास ट्रॉफी तो याद होगी, इस खिलाड़ी ने क्या कुछ चमत्कार नहीं किया था और आज भी कुछ वैसा ही किया। अर्शदीप सिंह का तो कदम ही डगमगा रहे थे, उन्होंने एक पटक कर गेंद डाली जिस पर दिनेश कार्तिक ने मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। अब गेंद दूसरे स्टैंड में जा गिरी थी। अब दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक छक्का खाकर खिलाड़ी तो भयभीत होगा ही। अगली ही गेंद वाइड आ गई और बस दिनेश कार्तिक उनके कदम पड़ चुके थे, डर उनके चेहरे पर था। अर्शदीप को चौका जड़कर उन्होंने अंतिम ओवर में कुछ इस तरीके से धोनी के अंदाज में मैच को खत्म कर आरसीबी की टीम को उनकी पहली जीत दिला दी है। दोस्तों, 4 गेंद और 4 विकेट पहले दिनेश कार्तिक ने यह कारनामा करके दिखाया और वाकई में उनके जैसा दूसरा फिनिशर इस समय पर भारतीय क्रिकेट टीम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है, दिनेश कार्तिक और पांड्या में कौन बेहतर फिनिशर है? नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।